अस्सलामुअलैकुम मनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज बात कर लेते हैं शोल्डर के मुतलिक, फ्रोज़न शोल्डर, कंधों के दर्द के मुतलिक, कंधों का जाम हो जाना, कंधों में दर्द का होना, ये क्या होता है, क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। कैसे पता चलेगा कि आपके शोल्डर फ्रोज़न हो चुके हैं। आपके जो शोल्डर जॉइन होते हैं इनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। हमारा हाथ ऊपर जाता है, हमारा हाथ यूँ भी जाता है, हमारा हाथ नीचे और साइड पे हर जगह मतलब जाता है, तो इसकी मूवमेंट होती है ज़्यादा। मैक्सिमम मूवमेंट हमारे शोल्डर जॉइंट पे होती है। अब जो शोल्डर जॉइंट है इस पर एक किस्म का आप लोगों को बताऊँ, एक फ्लूइड होता है, ठीक है, और उसके ज़रिए हमारा जो शोल्डर है वो मूवमेंट होती है, मूव करता है। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें ये जो हमारा जोड़ होता है ये जुड़ना शुरू हो जाता है, इसकी मूवमेंट कम होने लगती है, और जब ये बिल्कुल जुड़ जाए तो इसको फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। अब वो कौन सी कंडीशन है, जैसे कि आपको बताऊं, अगर आपको चोट लग जाती है या बाजू में चोट लग जाए, फ्रैक्चर आ जाए, कंधों में चोट लग जाए, ठीक है, तो वो अपनी बाजू को साकन रखते हैं, तो 1-2 महीने के बाद ये फ्रीज़ हो सकता है या हो जाता है। वो लोग जिन्हें डायबिटिक या हाई बीपी का प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो इस वजह से भी फ्रोज़न शोल्डर हो जाते हैं। ये जो जोड़ हैं किसी वजह से मूवमेंट ना करने की वजह से ये जोड़ जुड़ जाते हैं और मूवमेंट रुक जाती है, ठीक है। मैं आप लोगों को अब बताती चलूँ, जब ये जुड़ता है तो इसकी 4 निशानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली निशानी ये होती है कि जब आप शर्ट पहनने की कोशिश करते हो तो आपको दर्द होता है, आप शर्ट इजीली नहीं पहन सकते। नहाते हुए जब आप पीछे साबुन लगाने की कोशिश करते हो तो वो नहीं लगा पाते। अगर आप खड़े हो, कोई करीब से गुजरता है, हल्का सा जैसे ठोकर लग जाए तो चीख निकलती है। और चौथी निशानी एक ये है कि जब आप सोए हुए करवट लेते हो इस कंधे पर तो वो जाम हुआ होता है, आपको शदीद तकलीफ़ होती है, मूवमेंट नहीं हो पाती। इसके अलावा भी बहुत सारी सिम्टम्स होती हैं, लेकिन ये 4 मेन कंप्लेंट्स हैं जो पेशेंट्स को होती हैं। इसमें आपको रेमेडी को भी यूज़ करना होगा और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आपको एक्सरसाइज भी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप मेडिसिन पे लगे रहो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आपको साथ में एक्सरसाइज भी करनी होगी। और मैं आप लोगों को बताती चलूँ, ये जो शोल्डर फ्रोज़न हो जाते हैं इसको फ्रीज़ होने में 6 माह लगते हैं, ठीक है, और इसको ठीक होने में साल भी लग सकता है। जी हाँ, लेकिन आज आपके साथ रेमेडी शेयर करूँगी, इंशाअल्लाह उससे आपको जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन आपको पता है शोल्डर ये फ्रोज़न जो होते हैं 6 माह लग जाते हैं इसको फ्रोज़ होने में। उसके बाद 6 माह में आहिस्ता आहिस्ता ये सेट होना शुरू होता है और फिर ये बिल्कुल सही हो जाता है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों में ये जल्दी भी ठीक हो जाता है। तो आपके साथ जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम है तो इस रेमेडी को यूज़ करने के साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता अपनी बाजू को मूव भी करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ दवाइयों से ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एकदम से ज़ोर से नहीं करना कि आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो जाए, फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाए। आप लोगों को बताती चलूँ, जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये देसी रेमेडी है, लेकिन ये फ़ायदा बहुत देगी। आपके साथ शेयर करूँगी, इसके नाम थोड़े मुश्किल होंगे, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेंगे, और लेकिन इसको ख़रीदना नहायत आसान है। पंसार स्टोर पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। वो लोग जिन्हें फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम होती है तो वो वीकनेस की वजह से भी हो जाती है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, ऐसा नहीं कि जो बूढ़े लोग हैं उससे ये मसला हो, ये किसी भी एज में हो सकता है, ठीक है। जिन लोगों के फ्रोज़न शोल्डर होते हैं उन्हें आर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम होती है। तो अब ये समात फरमाइए कि आपको कौन सी रेमेडी यूज़ करनी है जिससे आप इस जो प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं और अपने फ्रोज़न शोल्डर से निजात पा सकते हैं, शोल्डर को इजीली मूव कर सकते हैं, इस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले कोशिश करें तली चीज़ों से परहेज़ कीजिए, ठीक है, फ़ास्ट फूड को छोड़ दीजिए, सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, देसी लहसुन का ख़ास कर इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। और तो अब आप वो चीज़ें नोट कर लीजिए जो आपको लानी है पंसार स्टोर से, उसको खुद पीसना है, पीसकर पाउडर बनाना है और फिर उसका यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आपको इसको बनाने के लिए चाहिए होगी वो है
असगंध नागौरी। असगंध नागौरी के मुतालिक आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इजीली ये पंसार स्टोर से मिल जाएगी, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपको ये कितनी मिकदार में चाहिए मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। पहली चीज़ हो गई असगंध नागौरी। जब आप लोगों की वेंस गर्दिश नहीं करती, जब आप लोगों की हड्डियों में कमज़ोरी हो जाती है, तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। हड्डियों में गैप आ जाए तब भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से मसला हो जाता है। तो जैसे आपको बताया, ये रेमेडी भी यूज़ करिएगा, इसके साथ साथ एक्सरसाइज कीजिएगा। अपने हाथ को पूरा घुमाइएगा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, मूव कीजिएगा, ताकि आपके ये प्रॉब्लम ठीक हो सके। तो मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो है, अच्छा मैं आप लोगों को बताऊं, ये रेमेडी सर्वाइकल के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। उठते बैठते लेटते जो चक्कर आते हैं ना, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है दरुंज अकरबी। दरुंज अकरबी सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हो। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आपको चाहिए होगी वो है बहमन सुर्ख। बहमन सुर्ख ये भी आप इजीली पंसार स्टोर से ले सकते हैं, इजीली मिल जाएगी, ठीक है। ये हो गई 3 चीज़ें। जो चौथी चीज़ आपको चाहिए वो है बदारी कंद। इसमें प्रोटीन, विटामिन के पाया जाता है। ये आपने सब चीज़ें, चारों चीज़ें पंसार स्टोर से लेनी है, ठीक है। दरुंज अकरबी, बहमन सफ़ेद, असगंध नागौरी, बदारी कंद, ये चारों चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। चाहे 20-20 ग्राम ले, 30-30 ग्राम ले, 50-50 ग्राम ले, चारों चीज़ों को हम वज़न लेना है। फ्रेश लीजिएगा। अगर इन चीज़ों में सुराख हो किसी किस्म के तो वो समझिएगा वो ख़राब हो चुकी हैं। तो फ्रेश लेकर पीसकर पाउडर बनाएं। सुबह नाश्ते के 1 घंटा बाद 1 कप दूध या 1 कप पानी से 1 छोटा चाय का चम्मच लेना है। और इसी तरह रात को खाना खाने के घंटा बाद आप 1 कप पानी या दूध के साथ 1 छोटा चाय का चम्मच ले लीजिए। इसको 2 माह कंटिन्यूसली आपको यूज़ करना होगा अगर आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं। आपको पता है कोई भी तकलीफ़ हो वो आती है शेर की तरह लेकिन जाती है चींटी की तरह। तो इसलिए आप ज़रा सब्र के साथ रेमेडी को यूज़ कीजिएगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं, इसे हाई बीपी के पेशेंट भी ले सकते हैं। और आपको बताऊं, ये सर्वाइकल पेन के लिए भी बहुत बेस्ट है, फ्रोज़न शोल्डर के लिए भी बेस्ट है, और जोड़ों के दर्द के लिए भी फ़ायदेमंद चीज़ है। चाहे कमर में हो, कंधों में हो, घुटनों में हो, या अगर जिस्म में पेन महसूस कहीं भी होता हो उसके लिए फ़ायदेमंद है। चाहे ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता हो, विटामिन डी की कमी की वजह से होता हो, तो ये आपको फ़ायदा देगी। आपको बताऊं, दरुंज अकरबी जो हमने लिया है इसमें ये जो विटामिन डी है वो बहुत मिकदार में पाया जाता है। अगर आपको दरुंज अकरबी नहीं मिलता तो इसकी जगह आप सफ़ेद मूसली ले सकते हो, हर पंसार से मिल जाता है, ठीक है। अगर ना मिले तो इसकी जगह सफ़ेद मूसली ले लीजिएगा, दोनों का काम सेम ही होता है। तो इस रेमेडी को आप बनाइए, बनाकर आप इसको यूज़ कीजिए और इसको 2 माह यूज़ कीजिए। 2 माह यूज़ करने के बाद अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अनम होम रेमेडी चैनल को विज़िट कर लीजिए। विज़िट करने के बाद इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे, होम रेमेडीज़ अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।